नमस्कार। ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान निशान मलकानी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मारवा स्टूडियोज में। थैंक यू। तो हम शुरुआत करेंगे गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, मिले जब हम तुम। और भी आपके बहुत सारे शोज हैं सर, लेकिन जब ये शोज आते थे तो ऑडियंस जो होती थी बहुत एक्साइटेड पहले से ही होती थी। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग सब लोग जब शोज़ बनाते हैं तो इसी इंटेंशन से बनाते हैं कि हमारा शो बहुत अच्छा बने। सारे राइटर्स यही सोच के लिखते हैं, सारे एक्टर्स यही सोच के एक्टिंग करते हैं, सारे डायरेक्टर्स यही सोच के शूटिंग करते हैं। लेकिन कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जिनमें शायद सभी लोगों की एनर्जी इतनी सही मैच हो जाती है कि वो ऑडियंस के दिलों को छू जाता है। तो आई थिंक गुड्डन, पश्मीना, मिले जब हम तुम, ये कुछ ऐसे शोज़ हैं मेरे। रक्षाबंधन भी एक शो मैंने किया था, बहुत फेमस हुआ था ये भी। तो टचवुड, आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे रोल्स मिले हैं, ऐसे शोज़ मिले हैं जिनमें मेल सेंट्रिक स्टोरी लाइन भी रही है, एट द सेम टाइम एक इमोशनली बहुत ही प्यारी कहानी रही है जिसकी वजह से ऑडियंस के साथ हमारा एक अच्छा कनेक्शन बन गया। तो आई थिंक आई वाज जस्ट लकी। Sir, my question to you is, what inspired you to pursue a career in this field? What inspired me? Oh, that's a very long question. Honestly speaking, nothing. I was never even in my wildest imagination. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं दिल्ली से ही हूँ, मतलब बेसिकली आई वाज बोर्न इन दुबई बट आई वाज रेज्ड इन दिल्ली। मेरा स्कूल हौस खास में लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, अगर आपने नाम सुना हो तो वहीं मैं पढ़ा हूँ। अकेडमिक हेड बॉय भी था मैं। उसके बाद भगत सिंह से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। फिर मैं IIM कैलकाटा में पढ़ाई कर रहा था एंड मेट्रो में आई वाज ट्रैवलिंग, जब मुझे किसी ने देखा और बोला कि अरे तुम मॉडल लगते हो, तुम मॉडल हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये ऑडिशन है, कर दो ना, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने भी, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बिल्कुल एक परसेंट बता रहा हूँ, सिर्फ 99% डिटेल्स मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो इंटरव्यू। तो मैंने वो ऑडिशन दे दिया मजाक में। वो मजाक में देने के बाद वो ऑडिशन क्लिक हो गया। फिर मैं एक्टर बन गया। मुझे बोला बॉम्बे आना पड़ेगा, तो मैं बॉम्बे पहुँचा। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। और जब मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग शुरू करी उस वक्त मुझे समझ में आया कि आई थिंक यार ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ इसमें, जैसा मैं चाहूँ एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक वही था जो इंस्पिरेशन था मेरा कि मैंने कहा अब ये यही है जो मैं करूँगा। सर, मिले जब हम तुम में अधिराज का भूमिका आपने। दैट वाज माय फर्स्ट रोल, दैट इज़ द रोल जो मुझे मिला था जब मैं ट्रैवल कर रहा था मेट्रो में उस टाइम पे। बहुत अच्छा था। अच्छा इसलिए बोलूँगा क्योंकि हर तरह का एक्सपीरियंस हुआ था मुझे इस शो में। नया एक्टर था तो मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, तो काफ़ी मुझे मुश्किलात होती थी। मेरे डायरेक्टर्स काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते थे मुझसे कि एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, एक डायलॉग नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि मैं एक्टर था ही नहीं, मैं तो स्टूडेंट था। लेकिन करते करते, गिरते गिरते, सीखते सीखते आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ कि आप ही लोगों ने मुझे मोस्ट वर्सेटाइल टेलीविजन एक्टर का ये अवार्ड दिया है। और ये अवार्ड मैं पहली बार नहीं जीत रहा हूँ, मैं आई थिंक 10वां या 15वां अवार्ड है मेरा जो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के नाम पे मुझे मिलता है। तो आई थिंक दैट इज़ माई बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ कि गुड एक्टर, बेस्ट एक्टर तो जो भी होता होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी लेवल टू अंडरस्टैंड कि कौन कैसा एक्टर है। हर एक्टर अलग होता है, हर आर्टिस्ट अलग होता है। लेकिन एक वर्सेटाइल टैग जब आपको एज एन एक्टर मिलता है ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं सब कुछ अलग अलग भी कर रहा हूँ तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मतलब मुझ में कुछ है। तो इट्स अ नाइस वैलिडेशन। Sir, what has been the biggest challenges you have faced in your career so far? रिजेक्शंस आई थिंक इनिशियली हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप आते हो तो लाइक आई सेड मेरे को बड़ा इजीली मिल गया था। मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था एंड समबडी जस्ट आस्क्ड मी एंड मैंने ऑडिशन दिया, हो गया। बट उसके बाद मेरे 8 साल, मतलब फिर मैंने राम मिलाई जोड़ी एक शो किया था जो मेरा पहला मेन लीड शो था मिले जब हम तुम के बाद। दैट वाज माय फर्स्ट बिग अचीवमेंट ऑन जी TV। दैट वाज लाइक अकेला मेरा शो, क्योंकि पिछले वाले में 3 हीरो थे, मैं तीसरा हीरो था। तो इसके बाद जब 8 साल मेरा एक ऐसा फेज़ आया, 7.5-8 साल का, जब मुझे टेलीविज़न पे काम ही नहीं मिला। उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसी फिल्में करी जो करी मैंने, लेकिन रिलीज़ नहीं हुई। तो आप समझ रहे हैं कि आप मेहनत करते हैं हर बार और आपको लगता है आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और आपकी लाइफ अब यहाँ से कहीं जाने वाली है, लेकिन वो होता नहीं है। तो यू दोज डिसअपॉइंटमेंट्स, दोज फेलियर्स, दे हिट यू द हार्डेस्ट। और ये इतने ज़रूरी होते हैं लाइफ में समझने के लिए कि लाइफ का मतलब ही ये है कि आप सब कुछ सही करोगे तो भी रिजल्ट गलत हो सकता है, एंड दैट इज़ लाइफ। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने सब सही किया, गलत क्यों हो गया हमारे साथ, पर ये लाइफ है। लाइफ में सब कुछ होता है क्योंकि आपको कुछ सिखाने के लिए आती है लाइफ। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है थ्रू माई फेलियर्स एंड आई हैव अंडरस्टूड टुडे दैट देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर्स। यू ईदर विन और यू लर्न। फेलियर कुछ होता ही नहीं है। तो ये मैंने सीखा। सर, अभी आपने बताया कि एक्टिंग के साथ आपने मॉडलिंग भी करा है स्टार्टिंग में। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में। क्या डिफरेंट रहा एक्टिंग और मॉडलिंग? बहुत फ़र्क है। मॉडलिंग में खड़े होकर आपको पोजेस देने होते हैं, एक्टिंग में आपको पूरा फ्लो में एक कैरेक्टर में, एक इमोशन में रहना पड़ता है। यू हैव टू बी दैट पर्सन, नॉट जस्ट एक्ट लाइक दैट पर्सन। Sir, what do you think is the most important element while making a good film for an actor? Honesty.
Yeah. Not just in a film, in everything in life, honesty, not just to your peers and your people around you, to yourself the most important. हम लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि हम खुद से झूठ बोलते हैं और खुद को ही नहीं पता होता है. हम बोलते हैं हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें पसंद नहीं है. अरे वो इसलिए नहीं होता, वो कई बार आप लेजी होते हो, आपको बस हिम्मत ही नहीं करनी वहाँ जाने की, आपको डर लगता है वहाँ जाने से, फेल होने से. तो बहुत सारे झूठ हम खुद अपने आप से बोलते हैं. वो ढूंढना शुरू करो कि तुम कहाँ कहाँ खुद को झूठ बोल रहे हो. अगर तुमने खुद से सच बोलना शुरू कर दिया ना, तो लाइफ में हर कुछ आसान हो जाएगा. सर न्यू आर्टिस्ट जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, बट एट द सेम टाइम बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. इसलिए मत आओ कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें बचपन में पड़ोसियों ने बोल दिया कि हमारा लड़का बहुत अच्छा दिखता है, लड़की बहुत अच्छी दिखती है, तो चलो भाई हीरोइन बना देते हैं. बी एन एक्टर इफ़ यू रियली थिंक दैट यू वांट टू इमोट, इफ़ यू रियली वांट टू फील एंड बी समथिंग एल्स, एंड उसमें भी एक ऑनेस्टी की बहुत ज़रूरत है. So yeah, just be real. That's what Suchitra ma'am had also said on the stage today. Be real. That's the most important thing any human being can do, not just an actor. सर बिग बॉस 14 का सफ़र कैसा रहा आपका? मेरे लिए बहुत बकवास था क्योंकि मैं बहुत कुछ खास नहीं कर पाया. आई थिंक आज अगर निशांत वहाँ जाता तो बहुत अलग ही कुछ गेम होता, बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली श्योर ऑफ हु आई एम टुडे, बट दैट टाइम आई वाज अ लिटिल लॉस्ट, आई वाज कंफ्यूज्ड. तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे हैंडल करें इस तरह के नेगेटिविटी, इस तरह के लोगों को, एंड आई कुडंट लास्ट ईजिली. बट या अगेन दैट वाज अनदर लर्निंग लेसन फॉर मी, नॉट अ फेलियर लाइक आई सेड. सो या इट रियली हेल्प्स. Sir, what do you think is the future of film industry? अच्छा ही है, क्या मतलब, डाउट क्या है? मतलब करंट अच्छा जा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी जा रही है. फिल्में बनती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मोबाइल पे OTT पे फिल्में देख रही हैं. फिल्में अब सिर्फ सिनेमा पे नहीं, आपके छोटे से फ़ोन की स्क्रीन पे भी हैं, आपके घर पे टीवी पे भी आप OTT ऑन करके देख लेते हो. आपका खुद के बहुत सारे OTT पोर्टल्स आ गए हैं जो पर्सनल है, लोगों के प्राइवेट्स हैं. आप लोगों का भी आई थिंक आज मैंने सुना मिस्टर मार्वो से कि कुछ नया OTT लॉन्च किया आप लोगों ने, यस MS TV. तो दैट्स अ गुड थिंग ना. देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू वर्क दैट्स गोइंग टू कम इन. और एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, बिहाइंड द कैमरा, फ्रंट ऑफ द कैमरा, सब लोगों के लिए काम बढ़ेगा तो बेटर ही है ना. सब लोग ज़्यादा कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे. सर जब आप न्यू प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो क्या क्या किन किन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इतना ही करना है, ऐसे करना है, क्या? यार हर चीज़ अलग होती है. जब आप एक नया प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो पहले तो आप ये देखते हो कि प्रोजेक्ट किस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है. पहली बात क्या है, डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, आपकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्टर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, मतलब पूरा कुछ टीम आप देखते हैं कि कहानी कैसी है, बनाने वाले कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है. आई कांट रियली पिन पॉइंट इन वन लाइन, बट लाइक एनी डिसीजन ऑफ लाइफ, आप भी अगर आप यहाँ से आप घर भी जाना चाहते हैं तो आप पहले ही सोचते हैं कैब लूँ कि ऑटो लूँ कि कोई पिकअप करे या कोई बस लूँ, सोचते हैं ना आप. तो उस हिसाब से हम भी डिसाइड करते हैं कि हमको जहाँ जाना है लाइफ में, वहाँ ये प्रोजेक्ट मुझे हेल्प करेगा कि मुझे पीछे ले जाएगा, आगे ले जाएगा कि पीछे ले जाएगा. तो बस यही देखना होता है. Sir, who are your biggest influences in the world of cinema? Who are my biggest influencers? एक तो पहली बात इन्फ्लुएंसर नहीं, इंस्पिरेशन होता है, होना चाहिए. Influences. Your favorite, मतलब biggest जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया तो वो इंस्पायर करेंगे ना मुझे. हाँ, तो आई थिंक दैट्स अ बेटर वर्ड टू यूज फॉर पीपल लाइक लेजेंड्स, यू नो, जिनको आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं. ऑनेस्टली मैंने कभी किसी एक्टर को देखकर ऐसा नहीं सोचा कि मुझे ऐसा बनना है, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट कोई भी किसी के जैसा नहीं बन सकता. आप अपने जैसे ही बन सकते हैं, पर पहले अपने जैसे बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है. सर आपने एक्टिंग के साथ मॉडलिंग भी किया है. हाँ, स्टार्टिंग में. ठीक है, तो आप फिटनेस को कैसे मेंटेन रखते हैं, क्योंकि आप हैंडसम भी है, एक्टिंग भी कर लेते हैं. देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब जो हमें करना होता है उसके लिए हमें सिर्फ क्या, जैसे आप अगर आज जॉब कर रहे हैं, आप कहीं जाके आप कहीं टेक्निकली आप कहीं होस्ट करेंगी, कहीं आप एंकर करेंगी, आज इस इंटरव्यू के बाद कल किसी न्यूज़ चैनल में, कहीं पे भी आप जो भी करेंगी उसकी तैयारी तो आपको अभी से करनी पड़ती है ना. और जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब भी आपको वहाँ रहने के लिए और वहाँ अपनी एक जगह बनाए रखने के लिए भी आपको बहुत तैयारी करते रहनी पड़ेगी. यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग कि हाउ कैन यू डू बेटर, क्योंकि कंपटीशन तो हमेशा रहेगा ही. तो आई ऑल्सो डू दैट. फिटनेस मेरे लिए एक पार्ट ऑफ माई लाइफ, पार्ट ऑफ माई हेल्थ एंड पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन भी है. बहुत मज़ा आता है मेरे को जब ऐसा कोई रोल आता है जहाँ मुझे मोटा होना होता है. मैंने एक सीरीज़ करी थी MX प्लेयर पे कॉल्ड जौहरी, तो वहाँ मुझे मोटा होना था, तो मैंने 14 किलो उस पर गेन किया था. तो मैंने फिटनेस सब छोड़ दिया उस टाइम पे. बट ऐसे रोल बहुत कम आते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक लीडिंग रोल के लिए दे नीड एथलेटिक लुकिंग, डिसेंट लुकिंग गाय, बहुत ज़्यादा बॉडी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देन थोड़ा सा वो एक्शन हीरो में चला जाता है, रोमांटिक में कम हो जाता है, तो लिमिट हो जाता है. सो आई थिंक मैलिएबिलिटी ऑफ द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसा रोल आप वैसे बन जाए.
तो उसके लिए फिटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ तो क्या होता है मेरी बॉडी के अंदर, मसल गेन कैसे होता है मेरा, मसल लॉस कैसे होता है मेरा, फैट गेन कैसे होता है, फैट लॉस कैसे होता है। तो जैसा रोल आया वैसी मेहनत करें और वैसा बन जाए। आपने रोल का बात करा सर, तो मुझे एक क्वेश्चन इस पे याद आया कि आपको किस सीन करने में, मतलब रोमांटिक ऑन रोमांटिक, किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि मतलब किस तरह का सब्जेक्ट मुझे पसंद है, रोमांटिक या नॉन रोमांटिक, एक्शन या एनी अदर थिंग? ऑनेस्टली ऐसा मेरा कोई वो नहीं है फिक्सचर, क्योंकि लाइफ में कभी भी शुड और शुड नॉट नहीं होना चाहिए कुछ कि मुझे ये करना है नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ अलग होती है, हर इंसान अलग होता है। आज मैंने 10-15 इंटरव्यू दिए लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ आ रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बातें बड़ी रियल हो रही है। तो इसलिए हमें पता नहीं होता कि कब कहाँ जाके क्या फीलिंग और क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि अगर पता हो तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है नए एक्सपीरियंस को पाने का। तो इसलिए जब कोई चीज़ आती है तो आप उसको तब देखें, वो रोमांस हो, वो थ्रिलर हो, वो हॉरर हो, वो एक्शन हो, वो जो भी हो, करें अगर मज़ा आता है पढ़ने के बाद तो। Sir, can you share a memorable experience from your early days in the industry? लाइक आई सेड, मेट्रो में जब मैं ट्रैवल कर रहा था एक वो तो था ही जो कि मेमोरेबल था, क्योंकि वहाँ से मेरी एक दिशा बदल गई लाइफ की। मिले जब हम तुम के बाद मैंने जब शो किया था मिले जब हम तुम, तो वो 3 महीने बाद मुझे उस शो से निकाल दिया गया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक्टिंग नहीं कर पा रहा था शायद, और मैं शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था या जो भी रीज़न था। तो मेरे लिए उस वक्त एक ऐसा फेज़ आया था लाइफ में जब मुझे लगा कि यार मैं सब कुछ छोड़ के, IIM की पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर आया हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मतलब ऐसा तो नहीं जो हम सुनते हैं कि लोग बॉम्बे जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, डिप्रेशन में मर जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। मैं कहाँ आ गया हूँ? वो ओवर थिंकिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जैसे मेट्रो में मुझे एक अनजान आदमी ने एक दिन एक रोल ऑफर किया कि मतलब एक दिशा दिखाई और बोला, वैसे ही मैं एक दिन ऑडिशन दे रहा था और मैं कई ऑडिशन दे रहा था उन दिनों में आफ्टर मेरे जब हम तुम, और रिजेक्ट हो रहा था बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। एक दिन मुझे कहीं एक रैंडम सा एक मैसेज आया कि एक ऑडिशन चल रहा है एक राम मिलाई जोड़ी शो के नाम का, और मैं वहाँ से गुजर रहा था। मुझे ये भी नहीं पता आज तक कि वो नंबर किसका था, वो आदमी कौन था, मुझे आज तक नहीं पता। मैंने जाके सीट ऑडिशन दे दिया और ऑडिशन देने के बाद 1-1.5 महीने तक कोई आंसर नहीं आया। और एक दिन मेरी माँ ने मुझे एक दिन फ़ोन किया रात को, बोली कि मेरे को सपना आया कि तूने वो राम करके कोई शो दिया था ना, मैंने राम मिलाई जोड़ी, तू कर रहा है वो शो। मैंने कहा आपको कैसे पता? कि मेरे को सपना आया। मैंने कहा बकवास बात है, सपना है मतलब 2 महीने से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे, कितने ऑडिशन दे दिया मैंने और 2 महीने से कोई आंसर भी नहीं आया इसका, कर रहा है, मुझे आई आभास आया, शी सेड। एंड नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फॉर द लुक टेस्ट ऑफ दैट शो, और 2-4 दिन के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट मैं आपको भी बता रहा हूँ। अपने पे विश्वास कर सकते हैं, वो भी माँ के। करना चाहिए, अगर इतना दिल से आए माँ के तो सच होता है यार। मतलब अभी तक का फेवरेट शो कौन सा है? मेरा अभी तक का फेवरेट शो यार सारे अच्छे थे, मतलब दिल के करीब तो कोई तो होगा शो। सभी थे ऑनेस्टली। मिले जब हम तुम मेरा पहला था, राम मिलाई जोड़ी मेरा पहला मेन लीड था, तो वहाँ मैं अकेला हीरो था। मुझे लगा अरे वाह, पहली बार मैं एक शो खुद कैरी कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने स्ट्रगल किया इतने साल, फिर मैं आया रिटर्न गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। तो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई करियर, जब मैं 7-8 साल की करियर स्ट्रगल के बाद वापस इंडस्ट्री में आया और सडनली सुपर हिट वापस हो गया जैसे राम मिलाई जोड़ी में हुआ था। तो वो एक बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने बिग बॉस किया, उसके बाद मैंने रक्षाबंधन एक शो था दंगल TV पे, वो बहुत अच्छा हिट हुआ था। देन आई डिड पश्मीना ऑन सोनी अभी रिसेंटली। तो ये सब बहुत अच्छे शोज़ हैं। आप मेरे लिए सब दिल के करीब है। मैं बायस शो के नहीं बोल पाऊँगा, सबकी अपनी जगह यार। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर कि जो बच्चे एक्टिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Just what I have said till now is that if you want to be a good actor, you have to be real, you have to be honest to yourself. मैं जानता हूँ कि ये बातें सुनने बड़ी क्लीशे लगती हैं कि सच बोलो एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट ट्रस्ट मी गाइस, जितनी बातें आप सुनते आए हैं जो आपको लगता है कि टाइम पास की बातें हैं, दे आर एक्चुअली द ट्रूथ्स ऑफ लाइफ एंड द वे टू लिव लाइफ इज़ दैट। मैं एक चीज़ करता हूँ एज एन एक्टर, हर एक्टर के लिए क्या होता है ज़रूरी कि जब आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है ना, तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ इमोशंस होते हैं फॉर अ कैरेक्टर। अब आपको उसमें ढलना है। अब गिन के 9 ही रस होते हैं, 9 ही इमोशंस होते हैं हमारे ह्यूमन माइंड में, जिसको हम मिक्स करके हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे अंदर से निकलते हैं वो ऑटोमेटिकली। हाउ टू नो हाउ यू फील व्हेन यू आर सैड, फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी तो आप समझ पाओगे कि सामने वाला जब सैड है तो उसको क्या फील हो रहा है। तो इस तरह की फीलिंग्स को अपनी जानने पहचानने के लिए आई राइट अ जर्नल एवरी नाइट। तो सोने से पहले मैं करीब 1.5 साल से, आई थिंक 2 साल हो गए हैं, आई राइट अ जर्नल। उसमें मैं क्या लिखता हूँ कि मैंने आज क्या क्या किस किस मोमेंट पे फील किया और वो फीलिंग मेरी कहाँ से आई, उसको मैं तलाशता हूँ कि मैं डरा या क्यों मेरे को गुस्सा आया या क्यों मुझे अच्छा लगा, मैं ढूंढता हूँ। और वो ढूंढते मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी एक समझ आ जाती है अपने अंदर के इमोशंस की, कि जब मेरे सामने कोई कैरेक्टर आता है जिसके कुछ सिचुएशंस हो रही हैं और उस सिचुएशन में वो कुछ फील कर रहा है, तो मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ कि अच्छा ये तो फील करेगा ना, क्योंकि मैं भी तो फील करता हूँ ऐसा। तो वो बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर टू नो योर सेल्फ। So know thyself and you will know God. बहुत बड़ी बात है, बहुत डीप में चले जाएंगे, लेकिन यही बोलना चाहूँगा। That's my 2 cents. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। वीडियो जर्नलिस्ट
तनिषा के साथ दीक्षा F24/7।